वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 13 बंकू बाबू स्टोरी का कुछ पार्ट्स हमने पढ़ा था। आगे हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि बंकू बाबू का मजाक उड़ाया जा रहा था। आगे देखते हैं और क्या उड़ाया जाता है मजाक। Maybe aliens would come to a place like this to take away a specimen. जो भी थे वहाँ स्पेसिमेन लाइक बंकू बाबू मजाक उड़ाते हुए जो भी वहाँ बैठे हुए थे, भैरव चक्रवर्ती और भी लोग, निधु बाबू, चांदी बाबू, कहते हैं कि मे बी एलियंस वुड कम टू अ प्लेस लाइक दिस टू टेक अवे अ सैंपल। हो सकता है कि एलियन इस जगह आ सकता है, इस जगह कुछ सैंपल लेने के लिए, जैसे बंकू बाबू। सजेस्टेड चांदी बाबू, ये चांदू बाबू कहते हैं। निधु बाबू एडेड, इस पे निधु बाबू एक और बात बोलते हैं। इंडीड, वास्तव में बुंकुम इज एन आइडियल स्पेसिमेन टू कीप इन द म्यूजियम और द जू। बुंकुम जो है काफ़ी आइडियल अच्छे हैं म्यूजियम और या तो जू में रखने के लिए। बुंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई, वे कोई भी रिप्लाई उत्तर उन्होंने दिया। बट स्टूड अप एट वंस, लेकिन तुरंत खड़ा हो गए। इट इज़ गेटिंग लेट एंड आई हैव सम वर्क एट होम। नमस्कार, मेरे को कहते हैं कि मेरी देर हो रहा हूँ, घर में कुछ काम है। नमस्कार करते हैं मीन्स चलने की तैयारी। The others tried to stop him. He insisted on leaving at once. लेकिन यद्यपि दूसरे जो थे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं अपना कि वो रुके। He would not stay to be laughed at anymore that night. लेकिन वे रुके नहीं रुकेंगे क्योंकि और उस नाइट वो अपने आप का मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। Bunku Babu saw the strange light when he was about halfway through the bamboo grove. बंकू बाबू जब घर जा रहे थे तो आधे रास्ते में उन्होंने एक स्ट्रेंज लाइट, अजनबी लाइट, जो उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसा, उन्होंने एक बम्बू ग्रूव मीन्स a small area of land with trees, एक छोटा सा जगह क्षेत्र पेड़ों वाला, which was a little used shortcut to his house, मतलब जो अपना घर जा रहे थे तो एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे जिसमें एक छोटा एरिया पड़ता था जहाँ कुछ पेड़ थे। तो वहाँ एक स्ट्रेंज लाइट उन्होंने देखा, अलग लाइट, अलग प्रकार का। तो he could not immediately put his finger on it, तुरंत उसमें फिंगर मतलब नहीं रखा। He saw aware that something was unusual about the night. उन्होंने सोचा, वो भी जागरूक थे, चौकन्ने थे कि हो सकता है नाइट में कुछ असाधारण चीज़ हो सकता है। Suddenly he realized that he could not hear any of the sounds he normally heard at night. The sound of crickets and other insects buzzing around. क्रिकेट्स में यहाँ क्रिकेट खेलने वाला नहीं, इंसेक्ट होता है ग्रासहॉपर। तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी आवाज़ जो सुनते थे नाइट में, क्रिकेट का जो होता था और दूसरे की इंसेक्ट की कीट पतंग का जो साउंड होता था, उसके अलावा उन्हें और कोई साउंड नाइट में सुनाई नहीं दे रहा था, बस यही सब को सुनाई दे रहा था। रिजल्ट ही वॉक्ड ऑन, हैरानी से वो आगे बढ़ते हैं। ओनली टू सी दैट इन अ क्लियरिंग नियर द पॉन्ड देयर was glowing pink light shining on every leaf and branch. जो जहाँ लाइट था वहाँ पर जो भी पत्ता था, शाखाएं थी, ब्रांच थी, उस पर पिंक लाइट चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। देखने के लिए पौंड में की तरफ वो आगे बढ़ते ताकि उनको साफ साफ दिखाई दे, एज देख सके साफ साफ। एज ही
मूव फॉरवर्ड, जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, एन ऑब्जेक्ट लाइक अ सेंट ग्लास बॉल टर्न अपसाइड डाउन, तो एक वस्तु, एक बड़ा ग्लास कटोरा जैसा, वो मुड़ता है ऊपर नीचे की ओर। कम इन टू व्यू, वाट कुड इट बी, उन्होंने सोचा ये क्या हो सकता है। द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट सीम टू कवर द पॉन्ड कम्प्लीटली, और जो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था जो था, मीन्स अलग, सबसे अलग, जो कभी नहीं देखा था उन्होंने, बिल्कुल पॉन्ड को कवर किया हुआ था उसका लाइट। नॉट इवन इन अ ड्रीम हैड पंकु बाबू सीन सच अ स्ट्रेंज शैट, उन्होंने अपने सपने में भी ऐसा लाइट कभी नहीं देखा था। देयर वॉज ऑल्सो स्टडी हमिंग साउंड ऑल अराउंड, और इसके अलावा वहाँ एक मशीन का जो नॉर्मली साउंड एक होता है, हमिंग सॉफ्ट साउंड, आवाज़ आ रही थी आसपास। एज ही स्टूड एंड स्टेयर्ड, जैसे वो खड़े थे, निगाहें उस पर टिका हुआ था। ही नोटिस दैट द ग्लास मोड सीम टू बी राइजिंग एंड फॉलिंग exactly as one's chest moves while breathing, उन्हें देखा ध्यान से तो दिखा कि जो वो ग्लास जो था, छोटी सी पहाड़ी जैसा, जैसे कि हम जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग ब्रीथ होता है, तो जैसा कि चेस्ट ऊपर फूलता है फिर पचकता है, तो इस तरह से वह हो रहा था। ही स्टेप फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर लुक, उन्होंने आगे बढ़ा ताकि और अच्छे से देख सके। बट सडनली फेल्ट एज इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू हिज बॉडी, तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में एक इलेक्ट्रिक करेंट पास हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हिज हैंड्स एंड फीट सीम टू बी टाइड विथ एन इनविजिबल रोप, उनका हाथ पैर ऐसा फील उन्होंने किया कि बिल्कुल बंध गया है रस्सी से, जो रस्सी दिख नहीं रहा है। सो दैट ही कुड मूव नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, इसीलिए वो ना ही आगे बढ़ सकते थे ना ही पीछे हट सके। बंकू बाबू स्टैंडिंग स्टिफली बंकू स्टैंडिंग स्टिफली ऑन द सेम पोट, और बंकू बाबू उसी जगह पर जहाँ थे वहीं पे नर्वसली बिल्कुल बेचैन जैसा खड़े रहे। सडनली नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली स्टॉप ब्रीथिंग, तभी अचानक उन्होंने नोटिस किया, देखा कि वो जो ब्रीथिंग ऊपर नीचे हो रहा था वो बंद हो गया। द हमिंग साउंड ऑल्सो स्टॉप, वहाँ से जो साउंड आ रहा था सॉफ्ट साउंड वो भी रुक गया। अ सेकेंड लेटर, एक सेकेंड बाद, अ वॉइस स्पोक शैटरिंग, एक अलग सा आवाज़ आया। द shattering the a second later a voice spoke shattering the silence, तो जहाँ जो वहाँ शांति बिल्कुल था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एक उस शांति को टूटा एक और एक आवाज़ आया। इट साउंडेड ह्यूमन, यह ह्यूमन का साउंड था। बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बिल्कुल, लेकिन वो सबसे अलग अनयूजुअली, काफ़ी वह पतली आवाज़ में आ रहा था आवाज़। मिलीपी मिलीपी पिंग क्रुंक, मिलीपी पिंग क्रुंक, इट सेड लाउडली, यह इस यह साउंड था, यही साउंड वो वहाँ से, वो जब साइलेंस ब्रेक हुआ साउंड आया, तो यही साउंड तेज, यह साउंड काफ़ी तेज था। थैंक यू। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को ये नेक्स्ट लेसन में और कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।